हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक संसद के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में संसद की व्याख्या किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन सी राइट आंसर, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर, अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में शामिल है? ऑप्शन डी राइट आंसर, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति शामिल है भारतीय संसद में। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर, 3, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर, 2 सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, लोकसभा को संसद के प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, संसद का स्थायी सदन है? ऑप्शन बी राइट आंसर, राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। क्या कारण है? 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, यही कारण है कि संसद का राज्यसभा स्थायी सदन है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन भारत में कानूनों को बनाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्न सदन एवं उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन एवं राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए राइट आंसर, राष्ट्रपति संसद को भंग करने के लिए सक्षम है। अगला प्रश्न, संसद के कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर, सभी। बजट सत्र, मानसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र, ये सभी संसद के सत्र होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, 6 माह का अधिकतम अंतराल दिया जा सकता है संसद के 2 क्षेत्रों के बीच। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन सी राइट आंसर, साधारण विधेयक में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। अगला प्रश्न, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन बी राइट आंसर, 2 बार। एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, 60 दिन तक बिना किसी सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो संसद की सदस्यता समाप्त समझी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन डी राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन डी राइट आंसर, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न,
संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगला प्रश्न, राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? ऑप्शन डी राइट आंसर, कभी भी नहीं भंग किया जा सकता है राज्यसभा को। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसे भंग कभी नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन बी राइट आंसर, 250 है राज्यसभा के सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या। 238 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों द्वारा चुने जाते हैं, प्लस 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर, 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, किस राज्य की राज्यसभा सीट सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन सी राइट आंसर, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीट है राज्यसभा का। कितना है? तो 31 है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, जनता का सदन को लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन बी राइट आंसर, 1954 ईस्वी में जनता का सदन को लोकसभा नाम दिया गया था। अगला प्रश्न, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी राइट आंसर, 552 है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या। 530 राज्यों से चुने जाते हैं, प्लस 20 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुने जाते हैं, तथा 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य की लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन सी राइट आंसर, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की। कितनी है? तो 80, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, संसद निर्णय करते हैं सांसदों के वेतन का। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का सभापति। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी राइट आंसर, जीवी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। अगला प्रश्न, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन सी राइट आंसर, संघीय सरकार के नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन बी राइट आंसर, 1927 ईस्वी में भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संसद की कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक अनुपूर्ति है? ऑप्शन ए राइट आंसर, 1/10 भाग संसद की कुल सदस्यों का वैधानिक चैम्बर मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संसद का लोकप्रिय सदन है? ऑप्शन ए राइट आंसर, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, राज्यसभा को भारतीय संसद के अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न,
भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? ऑप्शन डी राइट आंसर, संसद का नियंत्रण है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।